हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चे, जो हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 की सिविक्स की, आज हम लोग का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का पूरा वीडियो कंप्लीट है। अगर आप चैप्टर 1 को नहीं देखे एक बार, तो एक बार जाकर उससे देख लीजिए, ठीक। और ये भी जो बन रहा है चैप्टर 2, इसको भी चैप्टर 1 में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। और पूरे एकदम ध्यान से पढ़िएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। और जो भी टॉपिक हम यहाँ पे लिखेंगे, बताएंगे आपको, उसको खुद से अपने कॉपी पे टॉपिक बना करके लिखने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर टू है लोकतंत्र। चैप्टर 2 का नाम क्या हुआ? ये हमारे चैप्टर 2 है, इसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक है बाबू, ये हमारे क्लास 9th का चैप्टर 2 है, लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर ये लोकतंत्र क्या होता है। तो जैसा कि पीछे चैप्टर 1 में हम लोग देख चुके हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र की कैसे शुरुआत होती है, क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ती है लोकतंत्र अपनाने के लिए। अब बहुत सारे देशों को उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था, तो उन देशों में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ये सब देखे थे। और फिर कैसे वहाँ पे तख्ता पलट किया जाता है, वो भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र का मतलब समझना, लोक और तंत्र यानी लोक शासन जहाँ पे किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र बाबू है ना, वो दो शब्द से बना हुआ है। लोकतंत्र जो बना हुआ है ना, दो शब्द से। एक शब्द है डेमोस, और एक जो शब्द है ना, वो है क्रेसिया। क्या है बाबू? क्रेसिया। लाइट कट गया, अभी शायद अंधेरा कुछ दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए, ये तो साफ दिख रहा ही है। तो देखिए, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है डेमोस और एक शब्द है क्रेसिया। ये जो दोनों शब्द है ना बुआ, ये दोनों शब्द यूनान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनान। यूनान एक देश है, वहां पे क्या होता है, यूनान के अंदर में डेमोस जो बोला जाता है ना, डेमोस का मतलब होता है जनता। यानी वहां पे जनता, यहाँ पे हम लोग जनता बोलते हैं ना, तो वहां पे जनता को क्या लोग बोलते हैं, डेमोस बोलते हैं। हम अपने भारत में क्या बोलते हैं, उसको जनता बोलते हैं। ठीक, और जो क्रेसिया बोला जाता है ना, अपने यहाँ शासन बोलते हैं ना, शासन, उसी को यूनान के अंदर में क्रेसिया बोला जाता है। अपने यहाँ क्या बोला जाता है बाबू? शासन। ठीक, यानी कि यूनान के अंदर में जनता का शासन को क्या बोला जाने लगा, डेमोक्रेसी बोला जाने लगा। तो उसी डेमोक्रेसी से बना है लोकतंत्र। क्या? उसी का मतलब होता है लोकतंत्र। जो अपने भारत में क्रेसिया का मतलब होता है शासन, और डेमोस का मतलब होता है जनता। यानी कि जनता का शासन ही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? लोकतंत्र। आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, तो यूनान से हुई थी। किस देश से? यूनान से। यूनान में लोकतंत्र का क्या मतलब था, तो लोकतंत्र का मतलब था यानी डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना था। एक शब्द था डेमोस और दूसरा शब्द था क्या, क्रेसिया। डेमोस को हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, जनता बोलते हैं। और क्रेसिया को हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। यानी जहाँ पे जनता का शासन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए आगे। अब लोकतंत्र जो होता है ना बुआ, लोकतंत्र हमारे जितने भी शासन व्यवस्था होती है ना हमारे भारतवर्ष में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, हमारे पूरे विश्व भर में जो शासन व्यवस्था होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है जो लोकतंत्र, एक तो लोकतंत्र होता है, और एक क्या होता है, एक होता है गैर लोकतंत्र।
क्या होता है बाबू? गैर लोकतंत्र। गैर लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब तो अभी समझे, जहाँ पे जनता का शासन हो उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गैर लोकतंत्र, यानी कि वहाँ पे जनता का शासन नहीं होगा। गैर मतलब नहीं, जनता का शासन नहीं होगा। लाइट आ गया, यानी कि जनता का शासन नहीं हुआ, उसी क्या बोलते हैं? गैर लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है बुआ। गैर लोकतंत्र में जैसे में क्या आता है, आप एक सुने होंगे राजतंत्र। सुने बाबू? राजतंत्र, जहां पे राजा का शासन हो। एक आप सुने होंगे तानाशाह। तानाशाह। एक आप सुने होंगे सैनिक शासन व्यवस्था। क्या सुनेंगे बाबू? सैनिक शासन व्यवस्था। सैनिक शासन व्यवस्था क्या होता है? जहाँ पे सैनिक अपना शासन करता है, वहाँ के जो सेनापति होता है वही शासन करने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? सैनिक शासन व्यवस्था। तानाशाह का मतलब क्या होता है? तानाशाह से पहले उस देश के अंदर में लोकतंत्र होता है, लेकिन लोकतंत्र की जो वहाँ पे प्रधानमंत्री लोकतंत्र के द्वारा बनाया गया है, उसको मार करके और उसको हटा दिया जाता है, और एक बैक्स वहाँ पे कोई व्यक्ति आकर के अपने मन से शासन करने लगता है। ये तानाशाह नहीं होता है। ठीक। तानाशाह का मतलब लोकतंत्र के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना गया, लोकतंत्र के द्वारा सभी लोग मिल करके और अपने मंत्री को चुन लिए कि चलो तुमको अपना देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाते, सरकार बनाते। ठीक। और वो व्यक्ति क्या हुआ? लोगों के द्वारा चुन कर आया, लेकिन आने के बाद में अपने कानून का पालन नहीं करके बल्कि अपने मन से काम करने लगे। उसके बाद से जनता को बोले तू क्या है हमारे सामने में, तू तो कुछ नहीं है, तुमको जिस तरह बोलेंगे उसी तरह तुमको करना होगा। कौन बोलेगा? ये वहाँ का राजा, जिसको शासक जो होगा, जिसको हम लोग वोट देकर बनाए होंगे, वो बोलने लगेगा। यानी जिस तरह से हमारे नियम कानून हमारे संविधान में लिखा हुआ है उस तरह से काम नहीं करे और अपने मन मर्जी से काम करने लगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं तानाशाह। ठीक बाबू। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बने, राजा का बेटा राजा बने, उसके बेटा उसके बेटा उसके बेटा उसके बेटा, यानी इसी तरह उसका पूर्वज अन्यथा मतलब उसका आने वाला खानदान ही क्या हो, राजा बनते चला जाए, दूसरे को मौका नहीं मिले, तो उसे क्या बोलते हैं? राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है बाबू। अब समझे लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे लोगों का शासन होता है, और गैर लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे लोगों का शासन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। जो हमारे किताब के अंदर में ये जो भी हम पढ़ा रहे वो, आप किताब अगर आपके पास में तो किताब खोल कर देखिएगा, हर एक टॉपिक के हम हिसाब से पढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, क्या आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जाम के इंटरव्यू से मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी है, ठीक, वो सब बात हम इसे बताएंगे आपके वीडियो में। आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको प्रयास कीजिएगा आप उस टॉपिक का नाम लिख करके और उसको नीचा अपना खुद से नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, जो बच्चा अच्छा नोट्स बनाएगा वो मैसेज करना हमारे, हाँ, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कर देना, और हम आपको नंबर देंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें भेजना, उसका जो वो कॉपी होगा हम कॉपी को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है बुआ। ठीक है, अगला जो हमारे किताब में दिया हुआ है लोकतंत्र का मतलब तो समझ गए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोगों का शासन होता है उसी को लोकतंत्र बोलती है। लोकतंत्र की उत्पत्ति किस देश हुई थी? यूनान से हुई थी सर। लोकतंत्र जो होता है हम पूरे देश के अंदर में कितने प्रकार से शासन किया जाता है? 2 प्रकार से शासन किया जाता है। पहला होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, दूसरा होता है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने अनुसार से अपने राजा का चुनाव करते हैं, और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपने सरकार का चुनाव नहीं करती है। वही क्या होता है? गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक में 3 होते हैं, एक होता है राजतंत्र, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है तानाशाह, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सैनिक शासन व्यवस्था, यानी कि वहाँ की सेनापति शासन करने लगे। ठीक है बाबू। अब एक पूरी कहानी को हम समझने के लिए हमारे किताब के अंदर में 3 देश की कहानी बताया गया, 3 देश के बारे में बताया गया है। उस देश को समझने के लिए सबसे पहले हम भारत का मानचित्र बना लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। आप लोग बताइएगा मानचित्र कैसा बन रहा है, कैसा अच्छा लगता है नहीं लगता है।
यहाँ पे छोटा सा एक देश है नेपाल, फिर यहाँ पे एक भूटान, ये हो गया पूर्वोत्तर राज्य, ये हमारे भारत का मानचित्र। ठीक है बाबू। अब क्या है कि भारत के ये जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्थ बोलते हैं। उत्तर हो गया। जो इस साइड में है ना वो ईस्ट है, यानी पूरब दिशा है। पूरब इस साइड में, ठीक। और इधर में है ना वेस्ट यानी दक्षिण, ठीक। और इधर में पश्चिम है, वेस्ट। साउथ है इधर, इधर साउथ है दक्षिण है, और इधर वेस्ट है पश्चिम है। ठीक है बुआ। अब क्या है, जो हमारे बिहार है तो बाबू यहीं पे है, ये छोटा सा राज्य अपना है बिहार, अपना यहाँ पे बिहार है। ठीक। अब देखिए ये जो है ना पूरा मानचित्र पे भारत का है। एक देश है जो हमारा ही छोटा सा बेटा है। क्या है? बेटा है, जो कल कुछ दिन पहले क्या 1947 में अपना देश की आज़ादी के समय ही उसका जन्म होता है। वो हमारे पूरे भारत का जितने भी बच्चा है उस सब का बेटा है। चाहे वो बच्चा 1 साल का हो, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, सबका वो बेटा है। उस बेटा का नाम क्या है? यहाँ पे है छोटा कमीना, जिसका नाम है पापी पाकिस्तान। ठीक, ये है पापी पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर में क्या होता है, वो जैसे 1947 में अपना भारत आजाद था उसी समय में इसका जन्म होता है। ये अलग अपने भारत से टूट करके अलग हो जाता है, पहले अपने भारत का ही हिस्सा ही था। ठीक। जैसे 1947 में आजाद होता है, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वहाँ के सैनिक उसको मार करके और वहाँ पे खुद से अपना सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, यानी कि गैर लोकतंत्र आ जाता है। ठीक। फिर से पाकिस्तान के अंदर में 1997 में चुनाव होता है। कब होता है बुआ? 1997 में। 1997 में जो चुनाव होता है ना, उस चुनाव में जीतते हैं नवाज मुशर्रफ। कौन जीते हैं? उनका नाम था बाबू नवाज शरीफ। 1997 में चुनाव होता है, उस चुनाव में कौन जीतते हैं? नवाज शरीफ। शरीफ कितना अच्छा नाम है ना, शरीफ, यानी बहुत सुधा सारा। अभी 1997 में चुनाव जीत जाते हैं, वहां पे चुनाव होता है लोगों के द्वारा। चुनाव जीतने के बाद में क्या होता है, अक्टूबर, कब हुआ? अक्टूबर 1999 में जो वहाँ के सेनापति थे, जो पाकिस्तान के सेनापति थे, जिनका नाम था, कौन थे बाबू? सेनापति जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ। ये जो पाकिस्तान के सेनापति थे, अक्टूबर 1999 में क्या होता है, नवाज शरीफ को उसके पद से हटा देते हैं, मार देते, लाते उसको भिगा देते वहां से। जो प्रधानमंत्री बने थे लोगों के द्वारा चुन करके, नवाज शरीफ उसको मार करके बाहर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? वहाँ के जो सबसे अधिक शक्तिशाली जो व्यक्ति थे नवाज शरीफ, उनके द्वारा। परवेज मुशर्रफ जो सेनापति थे, उनके द्वारा मार करके हटा दिया। कब? अक्टूबर 1999 में। ठीक। अब जो ये परवेज मुशर्रफ था, वो पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने आप को घोषित कर देता है 1999 में। फिर परवेज मुशर्रफ क्या करता है, ये 2002 में, कब बाबू? 2002 में ये पाकिस्तान के अंदर में एक जनमत संग्रह करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है बुआ, वहाँ की जो जनता है ना, जनता से पूछ लेना या जनता से सबसे बात कर लेना कि आप क्या राजी हो, हम सरकार बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, जनमत संग्रह कराया गया, जैसे यानी फिर से दोबारा से इलेक्शन करवाया गया पाकिस्तान के अंदर में। कब कराया गया? 2002 में, जिसके अंदर में बहुत सारे पार्टी चुनाव में खड़ा होती है। लेकिन क्या होता है, परवेज मुशर्रफ
जो चुनाव हुआ था, चुनाव में इतना बड़ा धांधली करता है, इतना मतलब गलत तरीके से वहाँ पे चुनाव करवाता है कि उस चुनाव में क्या होता है, खुद विजय हो जाता है, जीत जाता है, जीत गया। सही से नहीं जीता, वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं कर रहा था। परवेज मुशर्रफ को लोग पाकिस्तान का उसको पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन वो धांधली की वजह से चुनाव तो होता ही है, लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन ऐसा धांधली किया जाता है कि उस धांधली में क्या होता है, पूरे वोट को एकदम ना के बराबर मान दिया जाता है और उसमें दिखा दिया जाता है कि जीत कौन गया, परवेज मुशर्रफ जीत गया और वो अपने आप को 5 सालों के लिए फिर से प्रधानमंत्री घोषित कर देता है। 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री घोषित तो करता ही है, उसके पश्चात क्या होती है, पाकिस्तान के अंदर में संविधान में संशोधन करके संविधान का बदलाव वगैरह सब कुछ कर देते हैं कि सबसे अधिक पावर किसके पास होगा, वो प्रधानमंत्री के पास होगी। ठीक, ये जो कहानी था ये पाकिस्तान के बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है। एक और कहानी दिया हुआ है जो यहाँ पे चीन है। कौन सा चीन है बाबू, सॉरी, एक यहाँ पे देश है, क्या नाम है, चीन है। ये कौन सा देश है बाबू, चीन। चीन यहाँ पे देश है। अब क्या होता है, चीन के अंदर में भी ऐसे ही ये कहानी है। चीन के अंदर में चुनाव होता है, वहाँ पे जो चुनाव के द्वारा जो लोग जीतते हैं उसके बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, वहाँ पर भी चुनाव होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र में हम क्या बताए हैं, लोकतंत्र में होता ये है कि लोकतंत्र के अंदर में लोगों द्वारा चुना जाता है सरकार को। ठीक, किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा सरकार की चुनाव की जाती है। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में 1997 में चुनाव हुआ था, लोग चुनते अपने प्रधानमंत्री को, वैसे ही चीन के अंदर में चुनाव होती है हर एक 5 सालों में। ठीक, चीन के अंदर में एक पार्टी है, चीन के अंदर में एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम है चीन कम्युनिस्ट, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है बाबू, चीन के अंदर में एक पार्टी है जिसका क्या नाम है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्या होता है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे हमेशा चुनाव लड़ती है। दूसरा, चीन कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे पार्टी बना दिया, उसको एकदम गला से काट के बाहर कर देते हैं। यानी कि इसके विरोध में कोई भी चीन के अंदर पार्टी नहीं बना सकता है। कितने पार्टी है, मात्र एक ही पार्टी। पार्टी का नाम क्या है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। लो भाई, अपने आप को क्या बोल रहे हो, हम है लोकतंत्र पार्टी एक। हर साल चुनाव कौन लड़ेगा, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा, कोई अगर पार्टी बनाना चाहता है तो पहले परमिशन किससे लेना होगा, चीन कम्युनिस्ट पार्टी से। सरकार साहब, हम पार्टी बनाना चाहते हैं आपके देश में, बना सकते हैं। लो भाई, अपने आप को क्या बोल रहे हैं, लोकतंत्र। लेकिन कोई दूसरे को अगर एंट्री नहीं दे रहे, कहीं डर है उसको कि वहां की जनता हमको ठुकरा न दे, कहीं दूसरा कोई अगर पार्टी आ गया काम अच्छे से करने लगा, वो क्या करेगा, हमारी सरकार हार जाएगी चुनाव में और ये दूसरा जो पार्टी बनाएगा वो चुनाव में जीत जाएगा। चीन के अंदर में ही है, एक पार्टी है चीन कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के अंदर में हर एक 5 वर्ष पे चुनाव होता है, लेकिन उस चुनाव के अंदर में हमेशा जीतता कौन है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों जीतता है, क्योंकि पार्टी तो अकेले है। अगर किसी को चुनाव में अगर खड़ा होना है तो पहले किससे पूछना होगा, चीन कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना होगा। और अपने आप को क्या बोलता है, हमें लोकतंत्र, हमें लोकतंत्र। ठीक, एक और देश की कहानी भी है बुआ, जिसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है, मैक्सिको। आप लोग इस सब का राजधानी जान रहे होंगे, चीन की राजधानी कहाँ है, चीन की राजधानी, बहुत बढ़िया, बीजिंग। कहाँ है, बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बहुत अच्छा। एक और देश है जिसका क्या नाम है, देश कैसे बनाया जाए उसको। आप लोग अमेरिका का मानचित्र देखे होंगे बाबू, अमेरिका बेटा इधर आ जा, ये है अमेरिका। ये भी तो ऐसा ही है, जितना खराब बोल लो उतना कम है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये हटा के लेकर आते हैं। ये वो है
अमेरिका, ठीक है, नीचे में दक्षिण अमेरिका हो जाता है। पूरा बनाइए देखते जाइए कितना बनाया था। ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक, और ये है अमेरिका, अमेरिका महादेश। यहाँ पे एक देश है, ये है अमेरिका, यूएस। इसको कौन सा महादेश बोलते हैं इस पूरे को? यहाँ तक इस पूरे को उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका महादेश। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे एक देश है जिसका क्या नाम है? अमेरिका यानी यूएसए। ऊपर में एक देश है जिसका नाम है कनाडा। क्या नाम है बाबू? कनाडा। यहाँ पे देश है जिसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। ठीक है बुआ, ये है मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर में एक पार्टी है जो पार्टी का नाम है PIL। क्या नाम है बुआ? सॉरी, PRI। मैक्सिको के अंदर में एक पार्टी है जिसका नाम है PRI। हमारे बुक में ऐसे लिखा हुआ है PRI पार्टी। ठीक, जो मैक्सिको है ना वो आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, आजाद होता है ना बाबू, ये होता है 1810 में। कब होता है? सॉरी 1930 में, सॉरी 1930 में मैक्सिको आजाद होता है। उसके बाद क्या होती है मैक्सिको के अंदर में? सन 2000 ईस्वी तक। कब तक हुआ? सन 2000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी तक जो वहां पे लगातार चुनाव जीत रहा होता है ना, क्या लेकिन सन 2000 ईस्वी तक जो मैक्सिको के अंदर में चुनाव जीत रहा होता है, वो कौन पार्टी जीत रहा था? PRI पार्टी जीत रहा था। लगातार बुआ 30 में आजाद हुआ, 30 से चुनाव जीतना शुरू हुआ तो 2000 ईस्वी तक यानी 70 साल, 70 सालों तक लगातार सत्ता में आ रही है। तो आपके मन में क्या आएगा? सर जब सत्ता में आ रही है, चुनाव जीत रही है, यानी अच्छा पार्टी होगा, काम अच्छा कर रहा होगा, तभी तो चुनाव जीत रही है ना। 70 सालों से लगातार चुनाव जीती जा रही है, लगातार जीते जा रही है, हारने वाले नहीं है। लेकिन बाबू यहाँ पे PRI के अलावा और एक पार्टी भी है। मैक्सिको के अंदर में जो चुनाव होता है ना वो 6 वर्ष पे होता है। कितने वर्ष पे होता है बाबू? 6 वर्ष पे। 6 वर्ष पे एक बार हुआ, अपने यहाँ 5 वर्ष पे होता है ना, लेकिन मैक्सिको में कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। PRI के अलावा और अन्य पार्टी भी है, लेकिन वो विपक्षी इसको पार्टी बोलते हैं। वो पार्टी कभी भी मैक्सिको के अंदर में चुनाव नहीं जीतती है, हमेशा हार जाती है चुनाव। ठीक, चुनाव में हार जाती है तो क्या हारने का कारण नहीं है कि अच्छा से काम नहीं करता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। PRI पार्टी इतना मतलब गंदा है, इतना बेकार है, हमेशा 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 धांधली करके वहां पे चुनाव जीतता है। जब भी चुनाव होता है वहां पे धांधली करता है और अपने आप को जीत घोषित कर देता है। अपने आप चुनाव जीतने का जीत जाता है या बोलता है कि हम चुनाव जीत गए। ठीक, आपसे पूछा जाएगा मैक्सिको में कौन सी पार्टी थी? सर PRI पार्टी थी। मैक्सिको कब आजाद हुआ था? सर 1930 में हुआ था। मैक्सिको में PRI पार्टी लगातार कितने वर्षों से चुनाव जीत रही थी? सर 70 वर्षों जीत रही थी। ठीक, उसके बाद में क्या होती है मैक्सिको के अंदर में कितने वर्षों पे चुनाव होता है? 6 वर्षों पे होता है। क्या दूसरे पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था, लेकिन PRI पार्टी धांधली करके हमेशा चुनाव जीत जाती है, सही से चुनाव वहां पे नहीं होने देती है और अपने आप को ये भी बोलते हैं हम कौन सा देश है? हम है लोकतांत्रिक देश। ठीक है, बहुत अच्छा आप समझे होंगे। अब हम देखते हैं बाबू इस तीनों देश का जो कहानी देखिए, इसका क्या आखिर निष्कर्ष है। 3 देश हम देखे हैं। एक देखिए पापी बेटा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। एक हम कहानी देखे हैं चीन के बारे में। एक हम कहानी देखे हैं मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको के बारे में।
कब हुआ? 3 देशों के बारे में कहानी देखें। पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ था, कब चुनाव हुआ था? 1997 में। पाकिस्तान में 1997 में चुनाव होती है, उसमें नवाज जो शरीफ थी, नवाज शरीफ चुनाव क्या होती है, वो जीत जाती है। नवाज शरीफ चुनाव जीत जाती है और क्या होता है 1999 में वहाँ के एक व्यक्ति जी जो सेनापति परवेज मुशर्रफ वो क्या करते हैं, अपने नवाज शरीफ अपने प्रधानमंत्री को मार करके फिर से वहाँ पे सैनिक शासन व्यवस्था आ जाती है। ठीक, और परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, 2002 में एक जनमत संग्रह कराते हैं, जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह के बाद में क्या होता है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। जनमत संग्रह नहीं, फिर से 2002 में इलेक्शन करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर। 2002 में लोग इनको पसंद परवेज मुशर्रफ को नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव के अंदर में धांधली करते हैं और धांधली के बाद में क्या होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और संविधान में बहुत सारे फेरबदल करना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने आप को क्या बोलता है, हम हैं लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। ठीक है बाबू। अगला है चीन। चीन के अंदर में मात्र एक पार्टी थी। कितनी पार्टी थी? एक पार्टी थी। यही पार्टी हर हमेशा चुनाव जीतती थी, जिसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। चीन कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा यही चुनाव लड़ता था, यही चुनाव जीतता था। अगर किसी दूसरे पार्टी को अगर पार्टी बनाना है दूसरे व्यक्ति को, तो किससे परमिशन लेना होगा? चीन कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो व्यक्ति चीन के अंदर में चुनाव लड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है। ठीक, अगला कहानी हम देखिए मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको जो देश है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। मैक्सिको आज़ाद कब होता है? 1930 में। 1930 में आज़ाद होता है। यहाँ पे लगातार 2000 वर्षों तक 2000 वर्षों तक यानी कि कितने वर्षों तक? 70 वर्ष तक लगातार कौन पार्टी जीत रही थी? पीआरआई पार्टी। पीआरआई पार्टी लगातार चुनाव जीते जा रही थी। लेकिन वो क्या सही तरीके से जीत रही थी? नहीं, धांधली करके जीत रही थी। चुनाव के अंदर में कुछ गलत काम कर देते, कुछ वोट वगैरह में कुछ गलत कर देते और लास्ट में विजेता किसको घोषित करते? पीआरआई पार्टी अपने आप को विजेता घोषित कर लेती। मैक्सिको में कितने वर्ष की चुनाव होती है? 6 वर्ष। 6 वर्ष पे चुनाव होती है। ये 3 देश के बारे में हमारे बुक में कहानी दिया हुआ है। अब देखिए, क्या समय सीमा तय करेगा कि लोकतंत्र है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र बोलता है बाबू, लोकतंत्र क्या बोलता है? लोकतंत्र कहता है तुम हमें कितने वर्ष में चुनाव कराओगे उससे हमको मतलब नहीं है, बस एक निश्चित समय कर दो, एक निश्चित समय। आप 2 वर्ष में लो, 4 वर्ष में लो, 5 वर्ष में लो, 10 वर्ष में लो, यानी निश्चित एक समय कर दो, हर एक कितने वर्ष में चुनाव उस देश में होगी। ठीक, पहला कारण है। दूसरा, वहाँ की जो जनता होंगे ना, जनता वो अपने मर्जी से वोट देंगे, अपने मर्जी से वोट देंगे, वोट देंगे। ऐसा नहीं कि उसको जबरन हम बोले कि तुम वोट दो अन्यथा तुमको मार देंगे, तुम वोट दो तुम्हारे फैमिली को हम मार देंगे अगर तुमको वोट नहीं दिया तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पे लोगों के पास में बहुआ विकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्प। विकल्प मतलब कि वहाँ पे जो पार्टी की संख्या है ना, जो आप हमको पता है ना, पार्टी की संख्या एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक। अगर हम बोले आपको कि चुनाव करो, वोट में हम खड़ा हो गए, आप बोलोगे सर हम भी खड़ा होंगे, लगता है कि नहीं लगता? तुम वोट में नहीं खड़ा होगे, अलग रहो, वोट में खड़ा हम होंगे। अब अकेले हम हुए, दूसरे को वोट में खड़ा होने नहीं दिए, अकेले हम वोट में खड़ा हो गए। दूसरा कंडीशन ये है कि आप सभी बच्चे को वोट देना ही देना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो वोट नहीं देगा।
वोट आपको देना है और हम अकेले चुनाव में खड़ा है और हम बाद में बोलेंगे जाकर के आप सबको वोट देने दे दोगे, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो बाद में हम क्या बोलेंगे, हम लोग के द्वारा चुने गए हैं। किसके द्वारा? लोग के द्वारा। लोग अपने पसंद से हमको चुने हैं। हम लोकतांत्रिक देश है। क्यों लोकतांत्रिक देश है? क्योंकि लोग से वोट हम करवाए, लोग हमको अपने पसंद से वोट हमको किए, वोट दिए, तब जाकर हम चुनाव जीते। वाह भाई वाह। मतलब किसी को विकल्प में होने नहीं दिए, किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा होने नहीं दिए, कंडीशन ये लगा दिए कि आपको वोट में भाग लेना ही पड़ेगा और आप खुद को बोल के आ रहे कि हम लोकतांत्रिक देश है। वैसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र क्या बोलता है? एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए। दूसरा, जनता अपने मर्जी से वोट दे, जिसको मन करे उसी को। जनता तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक रख दियो, वोट हम ही के दो आप उनको, अन्यथा अगर हमको वोट नहीं दोगे तुम्हारे जान क्लास कर देंगे, या फिर अगर तुम हमको वोट नहीं दिया ना तुम्हारे पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। आप उनको वोट दो, आप उनको, अगर आप उनको वोट नहीं दिया मार दिए जाओगे। अब तुमसे आकर जबरन बटन दबा दिया जाएगा। क्या अपनी मर्जी से चुना है? नहीं चुना है। उसके बाद वहाँ पे विकल्प होना चाहिए कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं, क्या उससे अधिक है कि नहीं, ये पार्टी सही है कि वो पार्टी सही है। उसमें से हम देखेंगे जो पार्टी हमारे लिए सही होगा उसका हम चुनाव करेंगे, उसी को वोट देंगे। लोकतंत्र ये बातें बोलती है। लेकिन आप देखो इन तीनों में क्या कोई फिक्स निश्चित है? पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर में 1997 में चुनाव था, वहां पे तो यहाँ तक सही चल रहा था। लेकिन 1999 में क्या होता है, तख्ता पलट करके वहां पे सैनिक शासन आ जाती है। लेकिन 2002 में जैसे जनमत संग्रह यानी फिर से सैनिक जो था वो सोचता है हम चुनाव कराते हैं, लोग बोलेंगे कि हम खुद यहाँ के लोगों के द्वारा चुन कर आए हैं। क्या होता है, फिर से 2002 में जनमत संग्रह यानी फिर से चुनाव कराते हैं, लेकिन लोग उनको ठुकरा देते हैं, ठुकरा देते हैं। चौथा ऐप होना चाहिए वह निष्पक्ष चुनाव। क्या हो? निष्पक्ष चुनाव। चुनाव मतलब कि चुनाव के अंदर में कोई धांधली नहीं होना चाहिए, एकदम सही तरीके से चुनाव हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2002 में जो चुनाव होता है वहाँ पे एकदम बहुत सारे गड़बड़ किया जाता है, वोट वगैरह में इधर उधर काम किया जाता है और खुद अपने आप को क्या होता है, परवेज मुशर्रफ चुनाव विजेता घोषित कर देते हैं। तो ये तो बोलते क्या है पाकिस्तान हम लोकतंत्र क्या, लेकिन लोकतंत्र है ये? लोकतंत्र तो इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रही, कुछ फॉलो कर रहा है कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र की सारी फॉलो करना जरूरी है। ठीक। अगले थे चीन के बारे में। चीन के अंदर में क्या होता है, चुनाव होता है। सर लोकतंत्र में क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय पर चुनाव होगा, हर एक 5 वर्षों पे चीन में चुनाव होता है। दूसरा क्या लोग है, जनता अपने मर्जी से वोट देंगे। चीन में भी जनता अपनी मर्जी जाते वोट देते हैं। चौथा, विकल्प होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? तीसरा, विकल्प होना चाहिए, यानी अधिक पार्टी होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई पार्टी है? नहीं है। अगर वो बनाएगा भी तो पहले किससे परमिशन लेगा? चीन कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। ठीक। तो ये भी अपने आप को क्या बोलता है, हम है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। अब बताओ क्या लोकतंत्र है? नहीं है। लोकतंत्र का यहाँ पे सिद्धांत फेल कर जाता है। अगला है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको भी बोलता है हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन देखते हैं अगर ये सब अगर फॉलो कर रहा है, पूरा पालन कर रहा है तो लोकतांत्रिक हो जाएगा। पहला देखिए 1990 में आज़ाद होता है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। लगातार 2000 वर्षों तक, 2000 ईस्वी तक, यानी लगातार 70 वर्षों तक एक पार्टी चुनाव जीता है, पीआरआई। ठीक है भाई, आप कितने वर्षों तक जीतो चुनाव जीतो, बस ये पूरा कर लो। तीसरा 6 वर्षों पर चुनाव होगा, कोई बात नहीं, आप लिखा हुआ है एक निश्चित समय होना चाहिए, यानी 6 वर्ष पे आप लगातार चुनाव ले रहे हैं, हर एक 6 वर्ष पे चुनाव करा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं पीआरआई पार्टी के अलावा दूसरा जो पार्टी था विपक्षी पार्टी, वो कभी तक चुनाव आज तक नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? क्योंकि पीआरआई पार्टी को क्या वहां पे करती, चुनाव में धांधली करने का काम करती है। चुनाव के अंदर मशीन में छेड़बदल कर दिए, मशीन के अंदर में कुछ गलत कर दिए, उसके बाद में सभी जनता के बीच में क्या अपने आप को दिखा दिए, विजेता, हम है विजेता। यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हुआ नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे नहीं हुआ। ये अब 4 बातें ध्यान रखना, जिस देश में भी ये 4 बातें लागू करेगी क्या होगा, लोकतंत्र आप उसको एकदम निष्पक्ष रूप से बोल सकते हैं। अब देखिए अपने भारत में ये भी अपने आप को बोलता है लोकतंत्र, लेकिन क्या लोकतंत्र है? चौथा नंबर जाके यहाँ पे फेल कर जाता है। ठीक। अब अपने भारत में देखते हैं, भारत में देखिए निश्चित समय पर चुनाव होता है नहीं होता है? हर एक
5 वर्षों पे सर चुनाव होती है, ठीक है। जनता अपने मरीज चुनाव देते कि नहीं देते, आप कि मम्मी पापा आपके मरीज चुनाव देते कि नहीं देते, जिसको मन करता है उसको जाकर वोट देते हैं, ये भी पालन कर दिया। विकल्प होना चाहिए एक से अधिक। क्या हमारे देश में क्या एक ही पार्टी है? एक पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टी है। बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, उसके बाद में आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है। यानी विकल्प भी लोगों के पास में होती है। चौथा, निष्पक्ष चुनाव। अब यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं, जब चुनाव सब कुछ हो रहा है तो निष्पक्ष ही चुनाव हो रहा है, यानी चुनाव के अंदर में कोई धांधली नहीं होती है। तो क्या होगा, हमारे के भारत लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र है, ठीक है बुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की अगला जो हमारे टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर में, वो दिया हुआ है लोकतंत्र की विशेषता। क्या दिया हुआ है बाबू? लोकतंत्र की विशेषता। देखिए लोकतंत्र की विशेषता के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र के अंदर में जनता जनता अपने मर्जी से चुनाव में भाग ले। होता है कि नहीं होता है? लोकतंत्र बोलता है जनता वहां की अपनी मर्जी से चुनाव में भाग ले। उसके बाद अगला जो लोकतंत्र के अंदर में कहा जाता है, लोकतंत्र के अंदर में निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव हो। उसके बाद क्या बोलती है? उसके बाद बोलता है लोकतंत्र में जब चुनाव हो तो चुनाव में लोगों के पास विकल्प हो। ठीक। उसके बाद क्या बोलती है लोकतंत्र? लोकतंत्र कहता है पहला हो गया निष्पक्ष चुनाव हो, दूसरा हो गया चुनाव में लोगों के पास विकल्प हो, यानी पार्टी एक से अधिक हो। चौथा बोलता है एक निश्चित समय सीमा हो। क्या होता है? एक निश्चित समय सीमा हो। एक निश्चित समय सीमा हो कि आप कितने वर्षों में चुनाव करा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है लोकतंत्र की विशेषता में? लोकतंत्र बोलता है लोकतंत्र के अंदर में सब लोगों को एक समान अधिकार हो। लोकतंत्र में यहाँ सभी लोगों को एक समान अधिकार हो। ठीक। सभी लोग क्या हो? एक समान अधिकार हो, सब लोग को समानता का अधिकार मिले। लोकतंत्र ऐसा बोलता है। दूसरा, लोगों के विरोध में जनता के विरोध में सॉरी सरकार के विरोध में जनता आवाज
उठा सकती है, उठा सकती है। अगर सरकार, उसके बाद सरकार सरकार सही से काम नहीं करे तो अपने पद से इस्तीफा अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा देना पड़ेगा। कब? जब लोग वहां की चाहे। इतने सारे बुआ हमारे लोकतंत्र की विशेषता होती है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं या फिर इसको समझ लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बाबू, अब हम देखेंगे लोकतंत्र क्यों। जब हम अपने देश के अंदर में लोकतंत्र अपनाते हैं, लोकतंत्र चुनते हैं, तो आखिरकार हम लोकतंत्र क्यों चुनते हैं? क्यों हम दूसरा कुछ नहीं चुनते? लोकतंत्र का चुनाव क्यों करते हैं? अगला टॉपिक उसी के बारे में है, लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र ही क्यों। ये जितने भी बाबू हम लोगों ने विशेषता देखी ना, वो सब यहाँ पे हम लोग चिपका सकते हैं। जितना विशेषता में लिखे है ना, वो सब यहाँ पे हम बता सकते हैं। लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? लोगों को समान अधिकार हो, लोगों को समान अधिकार होता है, समान अधिकार होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए? लोकतंत्र क्यों होना चाहिए हमें? लोग को विरोध करने का अधिकार होता है, लोगों को सरकार का चुनाव करने का अधिकार होता है, होता है कि नहीं होता है? लोकतंत्र क्यों चाहिए? लोगों को समान अधिकार होती है, यानी एक समान सबको माना जाता है। लोकतंत्र के अंदर में लोग सरकार का चुनाव करने का अधिकार किसके पास होता है? लोगों के पास होता है। अगर सरकार सही से काम नहीं करे तो सरकार को हटा भी सकते हैं, सरकार को आप हटा भी सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? सर, लोकतंत्र हमको क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को आवाज उठाने का अधिकार होता है, आवाज उठाने का अधिकार होता है। अपने सरकार के विरोध में कुछ भी बोल सकता है अगर सरकार गलत काम कर रही है तो। उसके बाद क्या हो सकता है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र के अंदर में कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं की जाती कि आप किसको वोट दो, किसको वोट नहीं दो। यहाँ पे निर्णय जो लिया जाता है वो सही लिया जाता है। निर्णय निर्णय अधिकतर सही लिया जाता है, क्योंकि हमेशा सही नहीं हो सकता है। अधिकतर सही होती है, अधिकतर सही होती है। ये सब क्या होगा? लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए? इस वजह से हमको लोकतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर में बहुत सारे लोगों को अधिकार मिलता है। लोग को जब मन करे हमारी सरकार गलत काम करी है, सरकार को पद से हटा हटा सकते हैं। दूसरा, जो हमको मन करेगा अगली बार सरकार चुनने का, उसको हम सरकार बना सकते हैं। ठीक है,
इन सभी बातों की वजह से हमको लोकतंत्र चाहिए। ठीक है बाबू। अगला है लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। अब हम देखेंगे आखिर हमको लोकतंत्र के अंदर में क्या क्या कमियां देखने को मिलती है। जो हमारे बुक में दिया हुआ है टॉपिक, विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क क्या हो सकता है, यानी उसके विरोध में, यानी गलत क्या क्या लोकतंत्र के अंदर में होता है। पहला ये गलती होता है लोकतंत्र के अंदर में, जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पहला गलती क्या होता है, लोगों को जब भी वोट दिया जाता है ना, वोट के समय में क्या होता है, एक समान वहाँ पे अधिकार नहीं होता है। 2 मिनट वो